सरकार के कड़े फैसलों पर कांग्रेस है मनमोहन के साथ। आने वाले वक्त में आर्थिक सुधारों की लिस्ट हो गई है तैयार। क्या बदलाव के लिए तैयार है सरकार? क्या ये है बदलाव का एजेंडा? मैं एक सिंपल पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा आज न्यूज पॉइंट में कि एक छोटी सी बात को जरा इत्मीनान से समझिए। सरकार ने हाल के दिनों में जितने भी फैसले लिए, उसमें जितने भी सरकार की तरफ से बोलने वाले प्रवक्ता, मंत्री, बयान देने वाले, बाइट्स देने वाले आते थे, वो एक लाइन का जरूर इस्तेमाल करते थे और वो लाइन ये होती थी, हर दलील इस पर बेस्ड होती थी कि अंतरराष्ट्रीय माहौल को देखिए, इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है, या अगर हमें क्रूड प्राइसेस को रेफर करते थे क्योंकि डीजल के दाम 5 रुपए बढ़े हैं, एक बार की सबसे ज्यादा हाइक है। हर चीज में अंतरराष्ट्रीय माहौल को रेफर किया जाता था और फिर कहा जाता था देखिए साहब, हम कितने अच्छे फैसले ले रहे हैं और हम किस तरह से इकोनॉमी को सही तरीके से चला रहे हैं। पॉइंट मेरा बड़ा साधारण से यह है कि अंतरराष्ट्रीय माहौल तो कोई 15 दिन में बदल नहीं गया। 15 दिन में बदला यह है कि एफडीआई के फैसले के बाद और उसके बाद ममता बनर्जी के सरकार छोड़ने के बाद पता नहीं मनमोहन सिंह और उनके मैनेजर्स में इस बात की होड़ कैसे लग गई कि जो भी फैसले बगैर पार्लियामेंट के कैबिनेट के जरिए लिए जा सकते हैं उनको तुरंत लेने की जरूरत है। और आज उस रफ्तार को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने अपनी मुहर लगा दी। हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या बदला है एकदम से मनमोहन सिंह के लिए, सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि उनको ये सारे फैसले अभी भी लेने, उनको पावर को रिस्ट्रक्चर करना है, उनको बैंकिंग की तरफ देखना है, उनको इंश्योरेंस पर चर्चा करनी है। और साथ में एक और चीज आपको पॉइंट आउट करूंगा, आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं, आप रोज देखते हैं किसी ना किसी मुद्दे पर जानबूझकर कोई ना कोई कांग्रेस के नेता का बयान आता है। सलमान खुर्शीद साहब इस तरह का बयान देते हैं कि हमारे ट्रम्प कार्ड होगा फूड सिक्योरिटी बिल। गुलाम नबी साहब का एक बयान आता है कि ममता बनर्जी जैसे ही गई वो बहुत सारे फैसलों को लोग रोक रही थी, हम ये फैसले अब लेने के लिए तैयार हैं। ये एकदम से इतना जल्दी क्या बदला है कांग्रेस में, जिस पर कांग्रेस की नेता ने आज सीडब्ल्यूसी के जरिए मुहर लगा दी। गरमाए हुए सियासी माहौल में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को खतरे में डालकर रिटेल में एफडीआई लाने और डीजल के दाम बढ़ाने जैसे फैसले कर जो दाव खेला उसमें वो कामयाब रहे। सरकार फिलहाल सुरक्षित है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि पिछले दिनों हुई सारी सरगर्मियों के बावजूद हमारी सरकार सुरक्षित है। सरकार सुरक्षित है, लेकिन उसके सामने चुनौती है लोगों को ये समझाने की कि ये फैसले उनके हित में हैं। एफडीआई पर तो उसका ये तर्क होगा कि इससे सीधे सीधे किसानों और खरीदारों को फायदा होगा। डीजल के दाम बढ़ाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी की दलील दी जाएगी, लेकिन जो मसला अटक रहा है वो रसोई गैस में सब्सिडी का है। इसलिए इस बैठक में शीला दीक्षित को खास तौर से बुलाया गया ताकि वो बताएं कि 6 के बजाय 9 रियायती सिलेंडर राज्य सरकार दे सकती है और इस तरह से गैर कांग्रेसी सरकारों पर दबाव बने। मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह से जो पैसे आएंगे उनसे ही गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की योजनाएं चलेंगी। एक तो यह कि देश में ज्यादा पैसा आए जिससे कि रुपए की कीमत और आगे न घटे, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज है कि हमारा उत्पादन बढ़े, इससे इन्फ्लेशन पर रोक लगती है। और तीसरी चीज है सब्सिडी पर कंट्रोल किया जाए। पिछली बार मनरेगा और किसानों के कर्ज माफ करके सत्ता पर दोबारा कब्जा करने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर खाद्य सुरक्षा बिल से उम्मीद लगाए बैठी है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने और सेना में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने जैसे फैसले भी उसी राह में कदम हैं। अब इसे आर्थिक मजबूरी कहिए या वक्त की नजाकत, आर्थिक सुधारों पर सोनिया गांधी का हाथ मनमोहन सिंह के साथ, तो कांग्रेसी झूम कर बोले सिंह इज किंग। लेकिन मनमोहन मंत्र कांग्रेसियों को तो 1.5 घंटे में समझ में आ गया, लेकिन आम जनता को समझाने की कड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि वही तय करेगी 2014 में कि सिंह क्या वाकई किंग।
नई दिल्ली से कैमरामैन अरुण के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.